आज मैं खाने में आलू गोश्त बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके लिए हमें चाहिए चिकन, लहसुन, 2 बड़े टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, काला नमक, गरम मसाला, कुछ आलू, चाट मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, ब्लैक पेपर, पत्ता और साबुत गरम मसाला। कुकर में हमने ऑयल लिया है, इसमें मैं पत्ता और गरम मसाला डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन और प्याज। लहसुन आपने साबुत ही डालना है और उसको ऑयल में हमने पकने देना है। अच्छे तरीके से इसको डाल दें। जायके के हिसाब से आप नमक, मिर्च, काला नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च और जो भी आप डालना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैंने मेंशन कर दी हैं आपको। हम इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। इसमें चम्मच हिलाएंगे। याद रखिएगा कि आपने कूट कर लहसुन इसके अंदर नहीं डालना, क्योंकि लहसुन की बदबू कुटे हुए की नहीं जाती खाने में से। साबुत लहसुन आप लेंगे और इसको पकने देंगे। ये ऑयल में ही फ्राई होगा और ऑयल में ही ये घुल जाएगा। चिकन में मैं डाल रही हूँ नमक और उसके बाद मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। इससे चिकन की बदबू खत्म हो जाती है। जायफल डाली, इसमें चम्मच हिला दिया। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन को हल्का सा भून लें। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा चम्मच आपने चिकन में नहीं हिलाना, इससे चिकन की बोटियों की शक्ल ख़राब हो जाती है और उसके रेशे बन जाते हैं। हमने बोटियों को साबुत ही रखना है कि कहीं से भी टूटे ना। हल्के हाथ से चिकन में चम्मच मार के हिला लें और इसे पकने दें। अब आप इसमें डालेंगे टमाटर। इसको ढकने के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो इसमें आप टमाटर ऐड करेंगे। मैं टमाटर ऐड करके इसमें चम्मच हिला रही हूँ अच्छे तरीके से। 2 बड़े टमाटर मैंने इसके लिए लिए थे। अच्छे तरीके से आप इसमें चम्मच हिला लें। चिकन को अच्छे तरीके से भून लें। ये देखिए अच्छे तरीके से चिकन भुन चुका है। मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। हल्दी 1 चम्मच ले सकते हैं, काला नमक, लाल मिर्च ले सकते हैं आप जितनी भी आपको चाहिए, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, चाट मसाला, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें चम्मच हिला लूँगी। अच्छे तरीके से चिकन में आप चम्मच हिला लें इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालें और उसके बाद अच्छे तरीके से फिर से 1 दफ़ा चम्मच हिला लें। इसके बाद इसमें ढक्कन ढक दें। थोड़ी देर बाद इसको खोलेंगे तो आपके सामने अपने सालन की ये शक्ल आएगी। इसमें चम्मच हिला लें और उसके बाद ढक्कन ढक दें। ढक्कन को खोलेंगे तो ये आपकी फाइनल शक्ल है। इसमें आप चम्मच हिलाएंगे और इसके बाद आप इसमें देखिएगा कि जैसे ही आप इस तरीके से इसको चम्मच हिलाएंगे, आपकी बोटियों का साइज़ वही रहेगा, आपकी बोटियां टूटेंगी नहीं। और ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है। इसमें अब आप ऐड करेंगे कटे हुए आलू जो आपने काट कर साइड पर रखे हुए थे। ये आलू ऐड कर रही हूँ मैं। आलू ऐड करने के बाद आप फिर से हांडी में चम्मच हिला लें। अच्छे तरीके से चम्मच हिला लें इसमें। जब आप आलू डालने के बाद हांडी में चम्मच हिला लेंगे, उसके बाद आपने इसमें मैक्सिमम 3 गिलास पानी डालने हैं। जिस तरीके से मैं इसमें 3 गिलास पानी डालने लगी हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपने भी 3 गिलास पानी ही डालना है, ताकि शोरबा सालन का ज़्यादा पतला ना हो और आपको खाने में मज़ा आए। इसमें चम्मच हिलाने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। अब ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से 3 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। इस तरह से, ठीक है। इसी के साथ मैं बना रही हूँ तड़के वाले चावल। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला थोड़ा सा। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे और उसके बाद इसमें हम साबुत गरम मसाला डालेंगे और एक हम तेज़ पत्ता इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये कलौंजी डाली,
ज़ीरे के बाद, और इसको हम इसमें नमक डालकर ऑयल को अच्छे से हिला लेंगे। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इस तरह से देखें पानी के बबल्स आ रहे हैं। इसमें भी हम 3 गिलास पानी लेंगे, 3 गिलास पानी लेंगे। चावलों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए 3 गिलास मैंने पानी लिया। जो चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ उसके लिए 3 गिलास पानी बहुत है। हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं, उसके हिसाब से मैंने चावल लिए थे। अब ये चावल मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। आपके चावलों का जो भी हिसाब हो, आप जिस भी तरीके से अपनी फैमिली के लिए चावल यूज़ करते हो, आप उस तरीके से चावल भिगो के रख सकते हैं। ज़्यादा चावलों के लिए आप ज़्यादा पानी भी ले सकते हैं। ये देखें मेरे चावल तैयार हैं। अब एक ट्रे में मैं चावलों को निकाल लूँगी। ये देखें गर्मा गर्म चावल। इस तरीके से मैंने चावलों को ट्रे में निकाल लिया और एक बोल में मैंने अपना आलू गोश्त जो मेरा तैयार हो चुका था वो मैंने निकाल लिया। और ये देखिए आलू गोश्त हमारा तैयार है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। मैं आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।